हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कई जो सुनवाइयाँ थी उनकी जो लाइव अपडेट्स है आपको लगातार एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की गई। तो अब जैसा कि लंच हो चुका है, तो लंच के पहले तक का जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, यानी कि पार्ट 1 जिसका कह लें, उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस वीडियो सेशन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों की संख्या 0 है। इस पर जब जज साहब ने सुना ये, तब वो अवाक रह गए कि 37,339 सीटें हमने रिजर्व कर रखी हैं ऐसे शिक्षा मित्र जो एज ए असिस्टेंट टीचर हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा मित्र तो सहायक अध्यापक पद पर 0 कार्यरत हैं। तो इस पर जज साहब ने थोड़ा सा सरप्राइजिंग अप्रोच के तहत जो है इसको लिया। ऐश्वर्या भाटी मैम, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उनके द्वारा जो काउंटर है उस पर कुछ चीज़ें रखी गई, लेकिन कुछ स्थितियां थोड़ी सी इम्बैलेंस क्रिएट हो रही थी। तो विश्वनाथन साहब ने आकर के मोर्चा संभाला और उनके द्वारा हर एक चीज़ को क्लेरिफाइड तरीके से बताया गया। यहाँ पर देखा गया कि तुषार मेहता साहब थोड़े से अनुपस्थित रहे। वो क्या कुछ कारण रहे उनके बारे में अभी तक अवगत नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार आज वो एक मुकदमे की आइटम नंबर 3 पर जो लिस्टेड था उसकी बहस की। फिर इसके बाद थोड़ा सा शुरुआत की चीज़ में रहे तुषार मेहता साहब, फिर इसके बाद वो पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गए, वो नहीं प्रेजेंट रहे। ऐश्वर्या भाटी मैम मोर्चा संभाल रही थी। आशा है कि लंच के बाद वो जो है फिर से कनेक्ट हो जाएंगे और महत्वपूर्ण बहस करेंगे। और देखिए, आज ही मुकदमा फाइनल होगा, इसकी पूरी चीज़ें दिख रही हैं। जज साहब ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ हम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण यानी कि कट ऑफ पर और मॉडिफिकेशन पर 2 मुद्दों पर बहस करना यानी कि सुनेंगे। जो भी बहस होगी करवाई जाएगी वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो, यानी कि 60-65 वर्सेज 40-45, और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर 37,339 सीटें जो रिजर्व रखी गई। अगर देखिए मॉडिफिकेशन पर अगर यहाँ चीज़ें स्पष्ट हो गई कि 37,339 जो सीट रिजर्व की गई वो कहीं ना कहीं गलत हैं या नहीं रिजर्व की जानी चाहिए थी, तो अवश्य ही जो भर्ती का मार्ग है वो आज से प्रशस्त हो जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर कंप्लीट करने के आदेश भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्गत हो सकते हैं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। 1:55 से फिर से मामला टेकअप होगा। 1:55 से लंच के बाद, आफ्टर लंच जो है, फिर से मामला टेकअप होगा। सारे एडवोकेट्स फिर से जुड़ेंगे। यहाँ पर पटवालिया साहब की लगातार बहस देखने को मिली है। उनके द्वारा शिक्षा मित्रों का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है और बीच बीच में स्वामीनाथन जी ने उनको जो है असिस्ट किया है। उनके द्वारा जो है असिस्ट किया गया है। कुछ चीज़ें अगर नहीं क्लैरिफाइड थी तो उनको क्लियर किया गया है। तो फिलहाल जो है अब कोर्ट स्थगित है लंच के कारण। 1:55 से कोर्ट जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक की समयावधि में 69,000 शिक्षक भर्ती के मॉडिफिकेशन और कट ऑफ मामले पर सुनवाई होगी। और ऐसा जो जज साहब ने किया है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो मुकदमा आज ही फाइनल होगा। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें दिख रही हैं। और हमने दोस्तों बताया है कि आज नहीं फाइनल होगा तो अवश्य ही 17 को ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि 16 को अल्टरनेटिव बेंच की वजह से जो ललित सर हैं वो नहीं रहेंगे, लेकिन 17 को उनकी बेंच है। 17 को एक अन्य महत्वपूर्ण मुकदमा है 15,000, 16,000, 12,000 का जो जिला वरीयता संबंधी, वो हमें लगता है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वीक में रखा जा सकता है। और जो मेनली जो बहस होगी वो 69,000 की आपको 17 तारीख को भी देखने के लिए मिल सकती है। तो बस कुछ दिनों का इंतज़ार है या आज का ही इंतज़ार है, ये आपकी किस्मत के ऊपर है। अगर आज जज साहब ने पूरे फुल मूड में रहे और आज कंक्लूजन हो गया तो आज ही मामला फाइनलाइज हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल के लिए अब तक की ये शॉर्ट वे में कोर्ट अपडेट्स थी। डिटेल्ड वे में हम आपको आफ्टर ऑल जब बहस समाप्त हो जाएगी, दिन भर का जो भी कार्यक्रम हुआ रहा होगा उसके बारे में अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। और अभी भी हम एनालाइज कर रहे हैं जो जिसकी बहस हुई है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे 60-65 का पलड़ा भारी है ऐसा दिख रहा अभी तक। और 69,000 शिक्षक भर्ती की डिवीजन बेंच में जब बहस हुई थी तब हमने पहले से ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं 60-65 बहुत मजबूत है और 60-65 के फेवर में जजमेंट आने की उम्मीद है। तो उसका एनालाइज जो करने का
कार्यक्रम है वो हमारे द्वारा चल रहा है। हम चीज़ों को फिर से कंपाइल कर रहे हैं, किसने क्या कुछ कथन कहे, जज साहब के क्या कुछ स्टेटमेंट रहे, उसके आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण, डिटेल्ड एनालिसिस आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।